सोचिए, राजस्थान की एक ऐसी नदी जो साल भर बहती है, कभी सूखती ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, बिजली भी बनाती है और न जाने कितने जिलों की खेती को बचाती है। कौन सी है ये नदी? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। और जवाब है चंबल नदी। बिल्कुल सही। देखिए, अगर आप आरएएस, रीट, पटवारी या राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, इस एक टॉपिक से, अकेले चंबल नदी से 3 से 4 सवाल पक्के हैं। तो चलिए आज इस नदी को ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में एक भी सवाल गलत ना हो। तो हर नदी की एक कहानी होती है ना? और चंबल की कहानी शुरू होती है उसके जन्म से, यानी उसके उद्गम से। आइए देखते हैं कि ये सफर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। ओके, तो इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। चंबल नदी का ओरिजिन यानी उद्गम होता है मध्य प्रदेश के इंदौर के पास विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से। ये तीनों नाम याद रखना, जनापाव पहाड़ी, विंध्याचल रेंज और इंदौर। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल बनता है यहाँ से। अब इसकी टोटल लंबाई कितनी है? ये सफर है पूरे 1024 किलोमीटर का। याद रखिएगा, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो जनापाव पहाड़ी से निकलने के बाद चंबल 3 स्टेट से होकर गुजरती है। एक एक करके देखते हैं। शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, जहां इसका जन्म हुआ। वहां से ये एंटर करती है हमारे राजस्थान में, जहां इसका सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो है और जिसे हम इसकी लाइफलाइन भी कहते हैं। और आखिर में ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इसका सफर खत्म होता है। यमुना नदी में मिलकर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। और यहीं पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। चंबल जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी है। बहुत जरूरी फैक्ट है ये। अब आते हैं अपने स्टेट राजस्थान पर। आखिर ऐसा क्या है कि चंबल को राजस्थान की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहते हैं? चलिए देखते हैं कि ये किन किन जिलों को जीवन देती है और इसका क्या स्पेशल महत्व है। तो ये है वो जिले जिनकी खेती और पानी की पूरी जिम्मेदारी चंबल पर है। नाम देखिए, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आप सोच कर देखिए, अगर ये नदी न होती तो इस पूरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में खेती का क्या हाल होता। सच में कल्पना करना भी मुश्किल है। और एक और दिलचस्प ज्योग्राफिकल फैक्ट, चंबल नदी सिर्फ पानी नहीं देती, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है ना? बढ़िया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस नदी पर बने सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की। नाम है चंबल घाटी परियोजना। और हाँ, ये सिर्फ राजस्थान का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का जॉइंट वेंचर है, जिसका फायदा दोनों स्टेट्स को मिलता है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 4 बड़े बांध हैं। और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं? इनका सीक्वेंस, इनका क्रम। और इसको याद करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है। बस एक लाइन और काम हो जाएगा। लाइन है, गांधी राणा ज्वार कोटा में बोएगा। बस इतना सा। चलिए अब इस ट्रिक को डीकोड करते हैं। गांधी से हो गया गांधी सागर बांध, ये है एमपी में। फिर आता है राणा यानी राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में। ज्वार से जवाहर सागर बांध, कोटा में। और आखिर में कोटा से कोटा बैराज, ये भी कोटा में है। देखा, ये बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस है नदी के फ्लो के साथ। सुपर इजी। यहाँ एक और चीज समझने वाली है, इन 4 डैम्स में से जो पहले 3 है ना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इनका मेन काम है बिजली बनाना यानी हाइड्रो पावर। लेकिन जो चौथा है कोटा बैराज, वो स्पेशली सिंचाई यानी कि इरिगेशन के लिए है। सारी नहरें यहीं से निकलती हैं। जैसे हमारे दोस्त होते हैं ना, जो हमारा साथ देते हैं, वैसे ही बड़ी नदियों की भी साथी नदियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज। तो अब चंबल की सहायक नदियों को जानते हैं। और हाँ, इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है। इसके लिए भी बस एक छोटी सी कहानी जैसी लाइन याद करनी है। लाइन है, काली पार्वती बनकर कुशल शिव से मिली। बस इस एक लाइन में चंबल की सारी मेन ट्रिब्यूटरीज छिपी हैं, हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो आइए इस कहानी को भी डीकोड करते हैं। काली से काली सिंध, पार्वती से पार्वती, बनकर से बनास, कुशल से कूनो और शिव से शिप्रा नदी। हो गया ना आसान? इस ट्रिक को पकड़ लीजिए, सहायक नदियों का सवाल कभी गलत नहीं होगा। ओके, तो अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं, एक बूस्टर डोज, वो सारे पॉइंट्स जो एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रखते हैं। अच्छा, एक और स्पेशल बात, यहाँ नेशनल चंबल सैंक्चुरी भी है। ये घड़ियालों के कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड फेमस है। और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, राजस्थान, एमपी और यूपी। चलिए अब आते हैं फाइनल समरी पर। इस एक स्लाइड को अगर आपने रट लिया तो समझिए चंबल का टॉपिक तैयार। उद्गम जनापाव पहाड़ी, संगम यानी कहाँ मिलती है? यमुना नदी में, लंबाई 1024 किलोमीटर। और परियोजना एमपी और राजस्थान की जॉइंट। बस ये 4 फैक्ट्स और आपका 1 नंबर पक्का, गलत हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हमने चंबल नदी को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है।
अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए और बताइए कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तैयारी करते रहिए।